हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इनक्वालिटी का लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम उस तरह की इनक्वालिटी को सॉल्व करना चाहेंगे यहाँ पर जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एक इनक्वालिटी ये लिखा हुआ है। आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमें एक बात तो पता है ना, जब भी हम इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं वो सभी फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, लीनियर फॉर्मेट में होने चाहिए। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक है तो अब क्या करना होगा, इसके मुझे फैक्टर करने होंगे। बट क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो या ना हो, एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट पर, डी पे डिपेंड करता है। अगर क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव हो गया या जीरो हो गया, इन दैट केस तो क्या है, क्वाड्रेटिक के दो रियल फैक्टर आएंगे। अगर इसका डी नेगेटिव हो गया तो इन दैट केस क्या होगा, क्वाड्रेटिक का रियल फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो ना इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर मैं आपको क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितनी अभी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और बहुत ज्यादा हम यहाँ डिस्कस करने वाले भी नहीं है। हम उतना ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे हमारे सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उतना ही क्वाड्रेटिक यहाँ पर समझने वाले हैं। तो नाउ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, एक और चीज, इस वाले लेक्चर में मैं आपसे सेकंड पॉइंट ये डिस्कस करूंगा, कोई भी अगर इनक्वालिटी है जो इस फॉर्मेट की है, ठीक है, तो उस तरह की इनक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ तो स्टार्ट करते हैं बच्चों और सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब बच्चों समझो, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब बात आती है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक के डी पर। ठीक है, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से हम कहते हैं, और ये बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होता है। इफ अगर क्वाड्रेटिक का डी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स आ जाएंगे। इफ अगर डी अगर जीरो है तो इन दैट केस क्या होगा, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स आएंगे और दोनों जो रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे, मतलब दोनों फैक्टर इक्वल होंगे, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फा और बीटा जो होंगे वो क्या आएगा हमारे पास, श्रीधराचार्य से हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब सपोज करो अगर हमारे पास डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, तो डी का अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके भाई दो रियल फैक्टर्स नहीं आएंगे। मतलब फैक्टर तो आएंगे पर फैक्टर कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, बट रियल फैक्टर्स नहीं आएंगे। हमें इस बात, अच्छा रियल फैक्टर नहीं आएंगे तो इसका सेंस क्या बनता है ना, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर डी नेगेटिव है तो पहले तो इस बात को समझो कि भाई क्वाड्रेटिक, इसका देखो, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनता है इसका ग्राफ। कुछ बातों को ध्यान रखना है। और पैराबोला होगा तो इसका ग्राफ क्या, या तो अपवर्ड ओपन बनेगा या डाउनवर्ड ओपन बनेगा। एक्चुअली इस तरह ग्राफ बनता है। अगर ए पॉजिटिव है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन आता है, नीचे की साइड जाएगा ना। ठीक है, अब बात को समझो, डी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ग्राफ, ना ही टच करेगा। यहां से हम क्या मतलब निकालेंगे कि जो ग्राफ है नाइदर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस नॉट टचेस द एक्स एक्सिस। इट मीन कि भाई इसका डायग्राम, ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को कट और टच नहीं करेगा, तो इसका डायग्राम या तो ऐसा बन सकता है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड ओपन बनेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो इसका डायग्राम एक्स एक्सिस के नीचे की साइड आएगा, ग्राउंड डाउनवर्ड ओपन होगा और एक्स एक्सिस कट और टच नहीं करेगा, अंडर दिस कंडीशन में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ना यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी। इसमें अच्छा, इस वाले पॉइंट को, यही वाला पॉइंट हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इस वाले पॉइंट को हमें समझना है। इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से समझो भाई। अब इस वाले ग्राफ को आप ध्यान से देखो, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर वाई का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वाई का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव आया। इसमें देखा है तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बस डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मान लो डी, आपने क्वाड्रेटिक आपने देखा अपने सवाल में है ना, इनक्वालिटी वाले सवाल में अपने क्वाड्रेटिक देखा, तो आपके माइंड में आना चाहिए फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए पहले आपको डी चेक करना पड़ेगा। तो डी आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस फोर से, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई या इक्वल टू जीरो आ गई तो उसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा करते हुए लिख देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, सीधा आचार्य। अगर बाई चांस इसकी वैल्यू डी अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम चेक करेंगे ए कैसा है। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन बनेगा, कट और टच नहीं करेगा।
ठीक है, डी नेगेटिव है तो कट और टच तो नहीं करेगा, यहाँ से ये बोल देंगे, ना तो कट करने वाला है ना ही टच करने वाला है। अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन बनेगा, तो हमेशा नेगेटिव आएगा और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस हमें इसी बात की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि यार इस वाली इनक्वालिटी को सॉल्व करो, एक्स माइनस वन तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, और हमने यहाँ लिख दिया प्लस सेवन, ठीक, और मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अब मैं आपको बोलूँ कि अच्छा इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू बताओ, तो डी स्टूडेंट यहाँ पे तो लीनियर फैक्टर है, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो इसको दो फैक्टर निकालोगे, तो सारी बातें डी पे डिपेंड करेगी। तो आपने इसका डी कैलकुलेट किया, डी कितना आएगा बी स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू 1 आ रहा है और सी का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 28 यहाँ से है, 9 माइनस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 19 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ गया नेगेटिव आ गया, ये डी नेगेटिव आ रहा है। तो डी नेगेटिव आया तो इसका मतलब इसके दो रियल फैक्टर नहीं आएंगे। अच्छा दो रियल फैक्टर नहीं आएंगे तो इस मीन की वही है, तो या तो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा या कंप्लीटली नेगेटिव होगा, मतलब इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, कट और टच नहीं करेगा, तो फिर आप ए के बारे में सोचो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये वाली जो टर्म है ना जो आपको दिखाई दे रही है, ये कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा मुझे एक बात पता है इनक्वालिटी के अंदर, अगर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, उसको तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, पॉजिटिव है तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा और नेगेटिव है तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। नाउ तो इसको डिवाइड करेंगे, इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और बच्चों इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए। ठीक है, नाउ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पर ही लेते हैं और आप इसे यहीं समझ जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है, एक और एग्जांपल है ना। अच्छा इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज मैंने क्या कर दिया, सवाल में ये लेता हूँ ना, नंबर से ही रखते हैं, बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल देते हैं। एक्स माइनस वन तो यहाँ पर आ गया, अच्छा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, नाउ अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हर जगह लीनियर फैक्टर है, यहाँ लीनियर फैक्टर है, इसके फैक्टर्स लीनियर नहीं है, तो फैक्टर लीनियर करने पड़ेंगे, तो उसका मैं डी चेक करूंगा, इसका डी कितना आ रहा है, अच्छा डी चेक करो, तो डी आ जाएगा इसका बी स्क्वायर, तो 9 माइनस फोर, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू है माइनस सेवन, माइनस 28 तो यहाँ से आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 28 आ गया, 9 अगर ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन कि वही एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएंगी, तो माइनस बी तो मैंने यहाँ लिखी है, प्लस माइनस बीस का माइनस फोर, इसी का वैल्यू कितना आ गया रूट 37 आ जाएगा, 37 अंडर रूट यहाँ पे लगा दी अपॉन में टू ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक्स की हमारे पास ये दो वैल्यूज आएंगे, कि अगर इसके मैं फैक्टर्स करूं, एक फैक्टर तो आ जाएगा एक्स माइनस वन, अगर इसका मैं दूसरा फैक्टर लिखूं ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 37 बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना, एक और अगर फैक्टर्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, 3 माइनस ऑफ रूट 37 बाई टू यहाँ से लिखेंगे और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अब तीन लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए, तो अब हम इनक्वालिटी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है जो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था हमने ना। तो बच्चों अब क्या करेंगे, बात को समझो। जब करते क्या हम x की वैल्यूज निकालते हैं, इसको जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2 आ गया, यहाँ से 3 माइनस ऑफ रूट 7 बाई 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सभी वैल्यूज को नंबर लाइन पर रखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 माइनस ऑफ रूट 7, तो ये वाली टर्म तो कैसे लिखी हुई है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को सबसे पहले लिख लेते हैं, 3 माइनस ऑफ रूट 37 बाई टू, नेगेटिव है कि नहीं भाई, 36 का स्क्वायर रूट कितना है 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग है, 3 में से कुछ घटाएंगे 6 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, अपॉन टू नेगेटिव आ गया, मतलब 1 हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। इसके बाद 3 प्लस रूट 37 1 के बाद ही आएगा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन है तो सब पे क्लोज क्लोज लगा देंगे, ठीक है, ऐसे ही सीखा है हमने। उसके बाद
अब क्या करेंगे, हम प्लस से स्टार्ट करते हैं हमेशा। प्लस से स्टार्ट किया, उसके बाद देखते हैं कि आगे की लेफ्ट साइड जब मूव करते हैं तो साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो हमने देखा कि हर एक ब्रैकेट पे पावर कैसी है, सब पे पावर ऑड है तो सब जगह साइन बदलेगा, और इवन पावर होता तो उस ब्रैकेट क्या, उस ब्रैकेट पे जो एक्स की वैल्यू मिलती उसके अराउंड साइन नहीं होता। ठीक है, ये बात हमने सीखी हुई। तो प्लस के बाद क्या आएगा, और माइनस, माइनस के बाद प्लस, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ आएगा, एक तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में वन और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा हमारे पास यहां से लेकर के इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, इस इंटरवल में कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक बच्चों, आई होप आप ये बात समझ गए। क्लियर है बच्चों। तो कभी भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आए तो या तो उसके क्वाड्रेटिक अगर एक्सप्रेशन आ रहा है तो या तो उसके फैक्टर होंगे या उसके फैक्टर नहीं होंगे, है ना। अगर डी पॉजिटिव है तो फैक्टर हो जाएंगे और डी नेगेटिव है तो फैक्टर नहीं होंगे। और डी नेगेटिव है तो प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, फिर हमें इस बात का ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों। ओके, नाउ अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसका पॉइंट नंबर 2। ठीक है, मतलब इनक्वालिटी जो इस फॉर्मेट की है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इक्वल टू का साइन हो या ना हो डजंट मैटर ना। अब बच्चों एक बात समझो, कभी भी अगर इस तरह की इनक्वालिटी आती है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो अब इसका मीनिंग समझो। इसका मतलब क्या, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, मतलब ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, इन दोनों को लेकर के ब्रेक करेंगे, इन दोनों को लेकर के ब्रेक करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी आ जाएगा और बी इज लेस देन इक्वल टू सी आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात क्या ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे ब्रेक करोगे तो हमने इन दोनों को ब्रेक कर दिया, इन दोनों को दो पार्ट में से तोड़ दिया, हमेशा दो पार्ट में तोड़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इजी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इस बात का समझो, देखो जैसे बीच में मैंने गैप लिखा है ना बच्चों, आपको यहाँ पर गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आएगा एंड का सिंबल, क्या आएगा, एंड, और ऐसे दो तीन बार सर्कल लगा देना है आपको। ठीक है, मतलब इन दोनों को एक साथ दे दिया, ए बी से छोटा होना चाहिए एंड बी सी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और बीच में क्या लिखेंगे, एंड। एंड हमें क्या बताता है कि एट द एंड आपने इस सवाल को सॉल्व किया, कुछ आंसर आ गया, इस सवाल को सॉल्व किया, कुछ आंसर आया, तो एट द एंड आपको जाकर क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप बात को समझ गए ना। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम लेता हूँ, तो प्रॉब्लम सीखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ये लिखा, मान लो 2x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 7, ऐसे कुछ लिखा हुआ, और लेस देन इक्वल टू हमने लिखा x माइनस 3। ठीक है, मान लो आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या कराओगे, आप इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, इन दोनों को एक साथ लेते हुए सेपरेट सेपरेट सॉल्व किया, इन दोनों को एक साथ लेते हुए सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे ना। तो पहले मैंने इसको लिखा 2x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 7, इससे छोटा होना चाहिए, एंड नाउ 3x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया। अब क्या, आप 3x को इस साइड ले जाते हैं, तो 2x माइनस 3x क्या बनेगा, माइनस x। वन को आप इस साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और दैट इज लेस देन इक्वल टू आ गया। ठीक है, x के लिए सॉल्व करना है तो माइनस साइन को आप डिवाइड लगा दोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ गया। तो क्या होना चाहिए, x का वैल्यू माइनस 8 से इक्वल होगा या उससे बड़ा ही होगा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, इसको इधर लेके आए तो 2x तो यहाँ आ जाएगा, 7 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा ना। x को मैंने इससे 2 से डिवाइड लगा दिया तो ये कितना है, x लेस देन इक्वल टू माइनस 5 आ गया। अकॉर्डिंग दैट x कितना आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर है, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर है। पहला काम दोनों को सेपरेट सेपरेट हमने सॉल्व कर लिया ना। ये कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए और ये भी होल्ड होनी चाहिए। इट मीन कि हमें करना क्या, भाई दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो। ये कह रहा है कि माइनस 8 के इक्वल हो और माइनस 8 से बड़ा हो, ये कह रहा है नहीं माइनस 5 से इक्वल हो, माइनस 5 से छोटे नंबर्स हो। तो वह इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, माइनस 8 और माइनस 5 के बीच में सभी नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको इंटरसेक्शन डायरेक्टली नहीं ले पाते ना तो बच्चों क्या तरीका होता है, इसका एक प्रॉपर तरीका भी होता है और हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं कई बार, है ना। क्या करोगे आप, हर एक इनक्वालिटी के सॉल्यूशन को आप पहले नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे सॉल्यूशन, यहाँ से क्या क्या वैल्यू जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखो, माइनस 8 वैल्यू जाएगी,
-5, जो भी डिफरेंट वैल्यू जा रही है पहले उन सबको नंबर लाइन पे रखो, है ना। और नंबर लाइन पे जब भी हम वैल्यू रखेंगे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। -8 और -5 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद पहली इनक्वालिटी का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको पहले लेवल में, लेवल 1, पहली सीढ़ी में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स का जो वैल्यू है या तो -8 होना चाहिए या -8 से ज्यादा होना चाहिए एक्स का वैल्यू, ये आ गया हमारे पास। दूसरा क्या बोलता है कि एक्स का जो वैल्यू है तो -5 होना चाहिए या -5 से छोटा। तो दूसरी इनक्वालिटी के सॉल्यूशन को बेटा हम दूसरे लेवल में प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करेंगे, दूसरे लेवल में, ये आ गया लेवल 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट, ये भी होना चाहिए एंड ये भी। तो चेक करो यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ से देखें दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है दोनों में। क्या कॉमन आया है, ये कॉमन आ गया इतना हिस्सा, ये चीज है हमने जो बात। आगे अगर जाए तो क्या दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में भी, एक्स कैसा होना चाहिए, इट मीन की एक्स कहाँ आना चाहिए, -8 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स। अब बात करते हैं -8 और -5 के ओपन क्लोज इंटरवल की। तो देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में है, तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा, तो यहाँ लगाएंगे क्लोज। अच्छा -8 क्या दोनों में है क्या, बिल्कुल दोनों में है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा हमारे पास। जब कॉमन पार्ट लेंगे इन दोनों का तो -8 क्या कॉमन आएगा ना, कॉमन आएगा तो फिर क्या रहेगा, इस पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आप ये बात समझ गए। कभी भी अगर हमारे पास जैसे टू फॉर्म या टू वे ऑफ इनक्वालिटी कुछ इस तरह का लिखा हुआ रहता है, तो उसको अगर सॉल्व करना है तो दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करना चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो बात अलग है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप सीख गए ये बात ना। ना एक दो सवाल और लेते हैं इस तरह के, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा, एक और क्वेश्चन, मान लो आपने कोई भी नंबर लिखा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x - 3, यहाँ लिख देते हैं अपना 7 - 4x, लेस देन इक्वल टू हमने लिखा 3 - 2x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सॉल्व करके x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो डियर स्टूडेंट, पहला काम, इन दोनों को एक साथ ले लो स्माइल करते हुए, इन दोनों को भी एक साथ ले लीजिए स्माइल करते हुए ना, ठीक है। और देन बाद में क्या करेंगे, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, पहले दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 7 - 4x। ना इसको उधर लेके आता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये तो 6x, यहाँ से आ जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। x का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5.3 आ जाएगा। और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका जो भी आंसर आएगा मैंने इसको डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक बात है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो 7 - 4x, तो हमने यहाँ लिखा लेस देन इक्वल टू 3 - 2x, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो बन जाएगा माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू 7 को उधर लेके जाएंगे, 3 - 7 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना। -2 से डिवाइड लगाते हैं, या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, या 2 आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड लगा रहे हैं तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों कॉमन पार्ट। अगर देखो इंटरसेक्शन है ना, दोनों कॉमन मतलब इंटरसेक्शन लेना है, ये भी होना है एंड ये भी होना है, ठीक है। दोनों कॉमन पार्ट मुझे लेना है। अब आप एक बात समझो कि अगर देखो छोटा सा नंबर है ना, इसका इंटरसेक्शन हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ये कह रहा है 5.3 से छोटा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग से छोटे नंबर्स होने चाहिए। ये कह रहा है नहीं 2 से बड़े नंबर्स होने चाहिए, क्या दोनों में कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 5। और आपको अगर डायग्राम के थ्रू लेना है ऐसे, तो आप क्या कराओगे, जितने भी सारे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं इन सभी वैल्यूज को पहले नंबर लाइन पर रख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इस इनक्वालिटी के सॉल्यूशन को हमने पहले लेवल पे ड्रॉ किया कि x 5.3 से छोटा होना चाहिए, है ना, पहले लेवल। दूसरी इनक्वालिटी के सॉल्यूशन को दूसरे लेवल में, ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 होना चाहिए। चाहे तो डॉट 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 ऐसे दिखा देते हैं, पीछे तक जा रहा होगा, ये भी डॉट 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 ऐसे दिखा दो। अब देखो दोनों में कॉमन देखें, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं। दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं। दोनों में कॉमन बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे।
क्लियर बच्चों? आई होप आप बात को समझ गए ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेज पर ना। मान लो आपके पास में ऐसा कुछ लिखा है x-1 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ ना। आपको सॉल्व करना है इस इनक्वालिटी को। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ठीक है, तो वही तरीका। पहले एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी होना चाहिए, ये से छोटा होना चाहिए एंड इससे छोटा होना चाहिए। पहले तो इसके मीनिंग को इंटरप्रिटेट करते हुए हमने अलग अलग करके लिख दिया। नाउ बीच में लगाएंगे एंड और एंड पे लगा लेंगे खूब सारा सर्कल। उसके बाद x-1 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू 4 ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ तो बच्चों अब क्या करेंगे? अब हमारे पास आता है कैलकुलेशन। तो एक काम करते हैं, राइट साइड में पहले तो क्या होना चाहिए, इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो जीरो होना चाहिए। तो मैंने क्या जीरो बनाया, तो 1 माइनस इस वाले पार्ट को इस साइड ले गया, x-1 अपॉन x-2 ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। इतना कुछ आ गया ना। आप इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो x-2 तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x-2 माइनस एक्स प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ आ जाएगा। x से तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऊपर कितना आ गया -2 और -1, तो फाइनली अल्टीमेट -1 आ गया। अब आप चाहो तो देखो नेगेटिव आ रहा है, तो आप नेगेटिव साइन से डिवाइड लगा दोगे तो इनक्वालिटी का साइन बदल देंगे, x-2 और यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 2 से बड़ी होनी चाहिए। डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आया। क्लियर? नाउ अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले इनक्वालिटी को जब सॉल्व करोगे तो पहले तो राइट साइड में जीरो होना चाहिए। x-1 अपॉन x-2 -4 इज लेस देन इक्वल टू जीरो इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम बच्चों इसमें लेंगे एलसीएम। तो हमने लिया एलसीएम तो x-2, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा x-1। अच्छा इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, एलसीएम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x ऐसा कुछ आ गया। माइनस में कितना जाएगा? प्लस का 8 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x-2 जो हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया लेस देन इक्वल टू ना। अब आप इस पॉइंट को समझो, x -4x तो कितना आ जाएगा? -3x। 8 -1 करेंगे कितना आ जाएगा? 7 अपॉन में कितना है? x-2 है लेस देन इक्वल टू जीरो है। माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूँ तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बाहर यहाँ 3x -7 आ जाएगा, माइनस साइन से डिवाइड भी लगा देते हैं, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ आ गया ना। अब आप पॉइंट समझो, आपको क्या करना है कि अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अच्छा पॉजिटिव कहाँ रहेगा? तो x की एक तो वैल्यू आ रही है 7/3 ना, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, और ये 2 आ रहा है, तो भाई ये तो कहाँ रहेगा? 2 से पहले और 7/3 के बाद पॉजिटिव रहेगा। x की जो वैल्यू है वो 2 से पहले आनी चाहिए या 7/3 के बाद आनी चाहिए। यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर का पॉइंट है तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ये आंसर आया। मतलब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। बट मुझे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अच्छा इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो डायरेक्ट भी इंटरसेक्शन ले सकते हो या फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ ना। 2 मैंने यहाँ लिखा, 7/3 यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, ये कहता है कि भाई x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बना दिया हमने, प्लॉट कर दिया पहले लेवल में, लेवल 1। मतलब जो भी एक सवाल है, ये भी जो इनक्वालिटी है इसका जो भी आंसर है उसको पहले लेवल में प्लॉट करेंगे। इस इनक्वालिटी का जो भी आंसर है उसको दूसरे लेवल में प्लॉट करूंगा। तो क्या करता है कि जो x का वैल्यू है वो 2 से तो छोटा होना चाहिए, और डॉट 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 अगर हम आगे चले इसी लाइन में तो 7/3 के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब मुझे दोनों में कॉमन पार्ट चाहिए, क्या दोनों में कॉमन आ रहा है? क्या नहीं, दोनों में कॉमन बिल्कुल नहीं। हाँ यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 7/3 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। बेस्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो हमने यहाँ पर इनक्वालिटी चैप्टर के बारे में जो ऑलमोस्ट हमें जो इनक्वालिटी टॉपिक को जो सॉल्व करना है, जिन बातों की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ पर सभी को सीख लिया रेशनल इनक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।